हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद निक। मेरा नाम है निक बेस्ट। जो फर्स्ट टाइम वीडियो में आए हैं, फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे आए हैं, उन लोगों को थोड़ा बता दूं। मुझे ऑलमोस्ट 15 साल आईटी इंडस्ट्री में हो गए हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कोडर। ठीक है, मैंने इंडिया के अंदर भी बहुत जगह बहुत सिटीज़ में काम किया। अभी मैं डेनमार्क यूरोप में हूँ। तो दोस्तों, एक इंस्टाग्राम पे निक बेस्ट व्लॉग्स जो मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर मैंने एक वीडियो शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था। उसमें बहुत ज़्यादा 1-1.5 लाख आप लोगों के व्यूज़ आए थे। उस पर कॉमेंट आया, मेरा DM आप लोगों ने भर दिया था और आप लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि मैं ये वीडियो कब लेकर आऊँ। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मूव अब्रॉड की एक स्ट्रेटजी, एक रोड मैप आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा। तो आज फाइनली ये वीडियो आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के आखिरी तक जो बने रहेंगे, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके चांसेस डेफिनेटली 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे उन लोगों के कंपैरिजन में। और एक एक चीज़ आपको नोट डाउन करके रखनी है, एक एक चीज़ आपने फॉलो करनी है जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, जो कि मैं बीच बीच में यहाँ पे देखता रहूँगा। तो आप बॉदर मत होइएगा कि मैं यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं जॉब पोर्टल्स। कहाँ कहाँ पे आपने अप्लाई करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने जाना है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूँगा लिंक्डइन। ऑफ कोर्स, अगर आप लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में तो आप लोग भाई बिल्कुल मतलब गुफा में है या कहाँ हैं, बाहर आइए अपनी गुफा से। लिंक्डइन पे प्रॉपर एक प्रोफाइल बनाइए, वहाँ पे अपना डिटेल में सारा प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन, फ़ोटो वगैरह सब कुछ वहाँ पे डालिए, अच्छे से बनाइए प्रोफाइल। लिंक्डइन में मैक्सिमम जॉब्स मिलती हैं आज की डेट में। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपने लिंक्डइन तो ग्लोबल ही हो गया, आपने जहाँ का भी सर्च करना है। ठीक है, लिंक्डइन के अलावा अगर आपने यूरोप में कहीं पे देखना है तो उसमें क्या होता है, कई कंट्री स्पेसिफिक जॉब पोर्टल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी डेनमार्क की बात बताऊं तो यहाँ पे findjob.dk, DK डेनमार्क को इन शॉर्ट DK करके ये लोग मेंशन करते हैं। तो findjobs.dk, यहाँ पे आप जाएंगे तो डेनमार्क स्पेसिफिक आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा इंडीड। ठीक है, इंडीड भी एक ग्लोबली है, ये सारा कंसोलिडेट करके लिंक्डइन का अदर सर्च पोर्टल से लेकर आपके सामने जॉब्स को लेकर आते हैं। तो इंडीड पे भी आपने जाना है उस कंट्री स्पेसिफिक पोर्टल पे, जैसे indeed.dk। ठीक है, ऐसे ही इंडीड का आपको .nl नीदरलैंड्स का होता है, ऐसे ही आपको जर्मनी, अदर स्वीडन, इन सब कंट्रीज़ का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर आपने कोई कंट्री टारगेट करनी है वहाँ के, जैसे डेनमार्क है तो indeed.dk वहाँ पे जाइए। तो ये 2-3 सिर्फ मैं पोर्टल बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत ज़्यादा आपके सामने डेली पोस्ट आते रहते होंगे, कभी लिंक्डइन पे, कभी इधर उधर की। ये 10-12 लिस्ट है, यहाँ जाओ। मैं आपको 15-20 यहाँ पे लिस्ट नहीं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, सिर्फ सेलेक्टेड जो आपके काम भी आएंगे। ठीक है, डेनमार्क के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ तो यहाँ पे चलता है findjob.dk। इसी तरह आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं ना, वहाँ कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पोर्टल ज़रूर होते हैं, वो थोड़ा आपको रिसर्च करने होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ ही पोर्टल्स के थ्रू आपने जाना है। बहुत सी स्कैमी वेबसाइट्स, लिंक्स आपके सामने आएंगे, वो आपने अवॉइड करना है। जहाँ पर भी आप लोगों से कहा जाए ना कि भाई 20%, 20% हम लेंगे, ये बस उसे अवॉइड कर दो भाई। जॉब ऐसे पैसा वैसा देकर नहीं लगने वाली, आपकी ही मेहनत लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट हमारे आज की वीडियो का, जो कि है CV बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। CV को आपने अवॉइड नहीं करना है, उसको ऐसे हल्के में नहीं लेना है। उसको बहुत अच्छी तरह से अपना CV आपने फॉर्मेट करना है, स्ट्रक्चर करना है, उसमें डिटेल्स डालनी है। ठीक है, और CV की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप इंडिया से टारगेट कर रहे हैं किसी भी यूरोपियन या अब्रॉड कहीं भी कंट्री, तो उस CV में आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा मेंशन कुछ कर दीजिए कि करेंटली इन इंडिया ओपन फॉर स्पॉन्सर्ड वीज़ा रोल्स या ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़, जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि भाई आप इंडिया से बाहर अब्रॉड की कंट्रीज़ में टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आपने CV बनाना है। एक बात और है जो मैंने पर्सनली देखा है, एक्सपीरियंस किया है, कि यहाँ पे CV काफ़ी छोटा प्रीफर करते हैं। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, खास करके जो एक्सपीरियंस लोग हैं। जब मैं भी नया नया यहाँ पे आया, ये सब चीज़ें देखी, तो मेरे साथ भी ये गलती हो जाती थी। मैंने कई कंपनी स्विच किए हैं, बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तो मैं सब कुछ डाल देता था। वो नहीं करना यहाँ पे। एक, अगर आप फ्रेशर हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का आपने CV रखना है। क्रिस्प हो, क्लियर हो, क्लीन हो, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, और CV में जहाँ तक मैं जानता हूँ यार, नॉर्दर्न यूरोप में जैसे कि डेनमार्क, आसपास स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स, यहाँ पे जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे क्योंकि प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो अपनी फ़ोटो CV में अवॉइड कीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन होगा आपके, ये एज, सेक्स, फ़ोटो, ये सब चीज़ें नहीं डालनी है वहाँ पे। सिर्फ अपनी स्किल डालो, प्रोजेक्ट्स, आपका क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें जो भी जॉब स्पेसिफिक हो। ठीक है, ये चीज़ें आपने करनी है। एक गलती और आप लोग करते हैं, मैं भी जब इंटरव्यूज़ वगैरह लेता हूँ कंपनी में, तो कई लोगों की प्रोफाइल क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट में आता है। यार वर्ड डॉक्यूमेंट थोड़ा अवॉइड कीजिए। ठीक है, PDF में बनाइए। उसमें आपका कंटेंट जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है, तो PDF को
PDF फॉर्मेट में ही अपना रेज्यूमे CV वगैरह बना के रखिए, ठीक है। अब एक बात आती है कि अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी जॉब पसंद आ रही है जिसमें सब कुछ आपसे मैच कर रहा है, ठीक है, आपकी स्किल्स जो भी उसमें मांगा हुआ है, आपका टेक स्टैक सब कुछ आपको लग रहा है कि भाई ये जॉब तो मुझे चाहिए, कंपनी भी आपको पसंद है, वहाँ पे भाई थोड़ा एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी। CV को कस्टमाइज़ करना है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपका जल्दी रिज्यूम फ़िल्टर हो सके, जो भी रिक्रूटर है उसकी नज़र में एकदम पड़ सके। क्योंकि कई बार रिक्रूटर है वो नॉन टेक्निकल बंदा है, उसे नहीं मालूम कि एक एक चीज़ें क्या है, वो बस जॉब डिस्क्रिप्शन देखेगा, वो अगर आपके CV से रेज्यूमे से मैच कर रहा है तो उसको वो कंसिडर करेगा। तो आप लोगों ने ना वो एक एक कीवर्ड जो उस जॉब में मांगा गया है उसको कैसे ना कैसे करके अपने रेज्यूम में फिट कीजिए, ठीक है। ये भी एक तरीका है। एक चीज़ मैंने और देखी है, कई बार लोग पहले बहुत जोश में रहते हैं, 5 6 7 8 10 12 ऐसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद 2 4 दिन में एकदम ठंडे पड़ जाते हैं और अवॉइड करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना यार। अगर आपने एक टारगेट बनाया है, आपको इंडिया से बाहर जाना है, एक्सप्लोर करना है, नई कंट्रीज़ का कल्चर, ये सब चीज़ें सीखनी है ना, तो मेहनत लगेगी। 5 10 एप्लीकेशन से कुछ नहीं होगा, 50 एप्लीकेशन डलती हैं यार, मतलब ये मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि कंट्री स्पेसिफिक है, इंडीड है, लिंक्डइन, सभी में 5 5 6 6 जगह अप्लाई कीजिए। इस तरह आपकी 40 50 के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, हर वीक हर दिन, जिस तरह से भी आपको टाइम मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप टिप्स समझ लीजिए, स्ट्रेटजी समझ लीजिए, क्या टैक्टिक्स कुछ भी कह लीजिए, ये मैंने भी कई बार इंप्लीमेंट किया करता था अपने टाइम में, ठीक है। ये थोड़ा आपको मतलब ऑकवर्ड सा लगेगा, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि मार्केट बहुत ब्रूटल है, जॉब मार्केट, और ये सब कुछ जो भी आप कर सकते हैं वो करना बनता है आप लोगों का। तो आप लोगों ने क्या करना है, लिंक्डइन पे जाइए, इस तरह के लोगों को सर्च कीजिए जो इंडिया से ऑलरेडी बाहर गए हैं, ठीक है। अब उसके बहुत तरीके हैं, तो आपने जो भी बाहर गए हैं फिर उनकी आपने वर्क हिस्ट्री देखनी है, और बंदे वो देखने जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल से मैच करते हैं, ठीक है। या एटलीस्ट अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो वो भी टेक्निकल में है, कंसल्टेंट है तो उस तरह से हो, बिजनेस प्रोफाइल है तो उस तरह से हो, तो आपके कहीं ना कहीं मैच करना चाहिए उसका प्रोफाइल। फिर देखिए भाई उसकी वर्क हिस्ट्री क्या है, करंट में कुछ भी हो सकता है। अगर वो डेनमार्क में है फॉर एग्जांपल, तो उसने कौन कौन सी कंपनीज में पहले जॉब की है, तो कहीं ना कहीं अगर उसका लिंक इंडिया से फिर वो बाहर आया है, दैट मीन्स उसने कुछ तो ऐसा किया है कि उस कंपनी ने उसे स्पॉन्सर किया है, या वो कंपनीज ऐसी हैं जो स्पॉन्सर करती हैं। तो ये लिस्ट आपने तैयार रखनी है, उस तरह की कंपनीज़ को भी आपने टारगेट करना है। फिर उस बंदे को मैसेज कीजिए, ठीक है, एक बार ट्राई बनता है, डालिए कि भाई या तो हमें रेफ़र कर दो अपनी कंपनी में, या कोई ऐसा गाइडेंस दे दीजिए कि जिससे आप इंडिया से यहाँ पे कैसे आए, हमें भी वो चीज़ पता चल सके। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है, लिंक्डइन की बात हो गई, इंडीड की बात हो गई, कंट्री स्पेसिफिक जॉब पोर्टल्स की बात हो गई, लेकिन अभी भी आता है कंपनी के ही जो करियर पोर्टल्स हैं, ठीक है। आपकी जो भी कंपनी है, आपको वो लगता है कि वो कंपनी बार बार पोस्ट कर रही है लिंक्डइन पे, इंडीड पे, बार बार वहाँ पे जॉब के ओपनिंग्स आ रही हैं, खासकर आपके टेक स्टैक पे, आपकी प्रोफाइल पे, उस कंपनी में जाइए, प्रोफाइल बनाइए प्रॉपरली, वहाँ पे सारी चीज़ें, अपना CV, कवर लेटर, स्किल, सब कुछ वहाँ पे अपलोड कीजिए प्रॉपरली। उसमें हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो अदर पार्टी, थर्ड पार्टी के थ्रू ना जाकर आपका डायरेक्ट कंपनी के डेटाबेस में आपका पहुंच जाता है रेज्यूमे, ठीक है। तो कंपनी में जाके आपने ज़रूर कंपनी के जो भी पोर्टल होते हैं, करियर पोर्टल, वहाँ पे सभी में ना भी हो सके, जो आपको कंपनी अच्छी लगती है, जिसकी बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स आ रही है, जिस पे बंदे जॉब कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में, वो वाली कंट्रीज़ को टारगेट कीजिए, वहाँ पे अपना रेज्यूमे डाल दीजिए। अब एक चीज़ और बताऊंगा, जब आप लिंक्डइन खोलेंगे ना, स्क्रॉल करेंगे जॉब पे, तो खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है ना, हायरिंग मैनेजर और कोई ना कोई टीम का रिक्रूटर, उसके डिटेल, उसकी ईमेल आईडी ये मेंशन की जाती है, ठीक है। बस आंख बंद करके ऐसे अप्लाई नहीं करना है। वहाँ पे जाइए, हायरिंग मैनेजर की ईमेल आईडी लीजिए, उसका फिर अलग से मेल भी कीजिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरा रेज्यूमे है, और मुझे कोई अगर अपॉर्चुनिटी मेरे अकॉर्डिंग है, रेलिवेंट आपको लगती है या आप कंसिडर कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिए, ठीक है। ये भी एक तरीका है, आपको हायरिंग मैनेजर को ईमेल करना है, कोशिश करनी है। अगर उसमें आपको शॉर्टलिस्ट नहीं भी करते, उसे मेल डाल दीजिए कि फ्यूचर में कुछ आपको लगता है तो ज़रूर मुझे कंसिडर कीजिएगा। आपको ओवरऑल चांसेस बनाने, जहाँ से भी जितने चांसेस बन सके। अब एक और चीज़ है यार, ये जो मैंने किया है, और क्योंकि यहाँ पे वीडियोस में मैं वही आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो खासकर मैं करता हूँ, मैं किया था पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा रटाया नहीं है जो बाकी आप वीडियोस में देखेंगे, कॉमनली लोग उठा के एक ही जैसा मटेरियल डाल देते हैं, कंटेंट डालते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं करता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए प्लीज़, और आगे आने वाले वीडियो से जुड़े रहिए। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा के रखिए। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जो मैं करता हूँ, खासकर यूरोपियन लोग क्या है ना, फ्राइडे को भाई ये काम नहीं करते हैं। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फ्राइडे में हाफ डे के बाद ये लोग बस घर को जाना शुरू कर देते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं फैमिलीज़ के साथ में। तो आप लोगों ने फ्राइडे अवॉइड करना है। मंडे बहुत रश होता है, वापस से वही है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन भैया आपने जाके धड़ाधड़ अप्लाई करना है। और एक चीज़ और,
यहाँ के जैसे फॉर एग्जांपल डेनमार्क आप टारगेट कर रहे हैं तो आपने यहाँ के 8 के 10 बजे, क्योंकि यहाँ अर्ली मॉर्निंग काम शुरू हो जाता है, 6:30 7 7:30 8 बजे से ऑफिस वगैरह उनका स्टार्ट हो जाता है। तो आपने 8 से 10 बजे का जो यहाँ का कंट्री का टाइम है उसके अकॉर्डिंग ईमेल करना है या जो भी जॉब अप्लाई आपने करनी है, ठीक है। तब वो जल्दी रिक्रूटर के सामने आपकी चीज़ें आ सकेंगी, ये भी एक चांसेस होते हैं। तो फ्राइडे आपने अवॉइड करना है, मंडे आपने अवॉइड करना है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 3 दिन आपने अप्लाई ज़रूर करना है। और अगर आपका टाइम जोन मान लीजिए यहाँ के 8-10 बज रहे हैं, आपका टाइम जोन 5-6 बजे का है इंडिया में, तो आपने क्या करना है, शेड्यूलर यूज़ कर लीजिए। जीमेल में इधर उधर हर जगह मतलब शेड्यूलर होता है, उसमें शेड्यूल करके रख लीजिए, वो आपका ट्रिगर हो जाएगा जो भी टाइम पे आप डालना चाहते हैं। लेकिन इंडिया का नहीं, जिस भी कंट्री में आपको अप्लाई करना है वहाँ के मॉर्निंग का टाइम। तो अब इन सब से हट के एक और तरीका है भाई, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में है ना, अगर फ्रेशर हैं खास करके, एक्सपीरियंस बंदे हैं, स्किल्ड हैं, तो आपके बहुत तरीके होते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, ये वो बहुत तरह के वीज़ा होते हैं जो स्किल्ड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, नए नए हैं, तो कोशिश कीजिए, अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब डीमोटिवेट नहीं करके रखना है कि यार सर्विस बेस्ड नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोगों की बातें मत सुनिए, ठीक है। वहाँ से भी आपको चांसेस मिल सकते हैं। आपने क्या सोचना है कि ये देखना है कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन साइट की जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इमीडिएटली आपको नहीं मिलेगा डेफिनेटली, साल भर 1.5 साल बाद आपको हो सकता है, आपके अगर वहाँ पे अच्छे से आप काम कर रहे हैं, आपका मतलब हर कोई इनफैक्ट आपका ऑन साइट जो बैठा है मैनेजर है या चाहे क्लाइंट है, उसको आपका काम अच्छा लगता है, वो आपको बोलेगा कि भाई इस बंदे को यहाँ पे भेज दीजिए। तो आपने सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में अगर एज अ फ्रेशर है तो ज्वाइन कीजिए और टारगेट कीजिए जो भी प्रोजेक्ट ऑन साइट में लोगों को भेज चुकी है पास्ट में, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा मतलब स्पेंड कर सकते हैं और इतना बहुत रिस्की है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह नहीं है, तो इसमें क्या है, एक और तरीका होता है, लोग मास्टर के लिए भी बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और मास्टर मतलब आपने रिस्क लेके नहीं करना है, अगर आपकी इतनी मतलब आपको अलाउ करता है आपका बजट, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मास्टर कीजिए। मास्टर के लिए ज़रूरी नहीं बहुत अच्छा कॉलेज बहुत कुछ ऐसा हो, बस आपको कैसे भी इस कंट्री में आना है। कई लोग यूके में करने जाते हैं, पोलैंड में करने जाते हैं, तो वहाँ पे आप मास्टरी करने जाएंगे, होता क्या है कि आपको 6 महीने साल 1.5 साल का आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता है आफ्टर योर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद। तो आप उस टाइम पे अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आप जब ऑलरेडी उस कंट्री में होते हैं ना, तो आपको जॉब सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये मास्टरी करने का रूट जो है, इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो कभी मैं दूसरा एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बस मैं चाहता था ये पॉइंट भी आपको पता रहे, तो इसलिए आप लोगों के सामने शेयर किया। अब आखिरी में एक बात अपने फ्रेशर, खास करके फ्रेशर्स अगर इसे देखना, उनसे कहूँगा कि यार अभी एकदम से डिमोटिवेट नहीं होना है। 1-2 साल ना इंडिया में रहकर जॉब करो, इंडिया में रहकर एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ना, फिर बाहर अप्लाई करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फ़िलहाल अपना जो एक्सपीरियंस है उसे गेन करो, गिटहब में अच्छे से प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट डालो, और अपना अगर आपको अच्छा कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं भी मिल रहा है, पर्सनली कुछ ऐसा सीखो, चाहे सर्टिफिकेशन है, अगर आप AWS एज़्योर ये सब क्लाउड की चीज़ों में हैं तो उस पर सर्टिफिकेशन ज़रूर लेकर रखो, ठीक है। अगर एज अ फ्रेशर हो, सीनियर्स है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। वहाँ पे आपको मतलब आपने क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत काम किया रहता है, तो एज अ फ्रेशर आप लोगों को ये एडवाइस ज़रूर दूँगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है काफ़ी लंबा ये वीडियो अभी जा चुका है, ठीक है। मुझे मालूम नहीं 10 मिनट 12-15 मिनट कितने का ये वीडियो हो चुका है आज का। और मुझे नहीं लगता एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना इतना ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको यूरोप की, क्योंकि यूरोप में बहुत कंट्रीज़ है, आपको काफ़ी डाउट रहेगा कौन सी कंट्री टारगेट करनी है, कौन सी बेस्ट कंट्रीज़ है, कहाँ पर ज़्यादा जॉब्स हैं। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि कौन कौन सी अच्छी बेस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ का कैसा स्कोप है, कौन सी टेक्नोलॉजी वहाँ पे ज़्यादा चलती है, कैसी सैलरी है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे यूरोप की बेस्ट कंट्रीज़ जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आज जो कुछ मैंने शेयर किया है आप लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा भी ना इसमें कुछ भी हेल्प मिली है, प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर छोड़िएगा, शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।